हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स में आज हम 7 मई 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे, जैसे राज्य की राजधानियाँ, उसके मुख्यमंत्री, गवर्नर या किसी देश की करेंसी, कैपिटल। जितने भी अगर ऐसे प्रश्न आएंगे उनके बारे में आपको विस्तृत तौर पे बताया जाएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पर जाकर सिर्फ सक्सेस विद राय एकेडमी सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी के प्रोफेसर को युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है या प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से दो आयामी वैन डेर वाला सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, मई महीने के पहले मंगलवार को, यानी कि राइट ऑप्शन है इसका थर्ड। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के यहाँ पर पहला मंगलवार होगा, हाँ सही है, पहला मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमा के बारे में जागरूक करना है। इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था। इसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव अस्थमा में किया गया था। अस्थमा के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत ही जल्द सांस फूल जाती है, खांसी आती है। वैसे यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन हाल के वर्षों की बात की जाए तो बच्चों में यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। भारतीय नौसैनिक जहाज जलाश्रय एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू होगा। विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। भारतीय नौसेना को निर्देश दिया गया है कि वह विदेश में फंसे नागरिकों की समुद्र के रास्ते निकासी के लिए उपयुक्त तैयारी की जाए। पहले ट्रिप में 1000 लोगों को वहां से वापस लाने की योजना है। सभी की पहले मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जम्मू कश्मीर के कितने फोटोग्राफरों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद जारी बंद के दौरान सराहनीय काम हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 3 लोगों को। तीनों फोटोग्राफर डॉर यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आगा न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी के लिए काम करते हैं। इन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों की तस्वीर के माध्यम से दिखाने के लिए सम्मान मिला है।
पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत साल 1917 1970 में हुई थी। अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है यह, जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, झारखंड। ये शुरुआत झारखंड राज्य सरकार द्वारा की गई है। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों, विरसात हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतों हो खेल विकास योजना की शुरुआत की गई है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इन योजनाओं की मदद से करीब 25 करोड़ मानव कार्य दिवस का इंतजाम होगा। अब इस क्वेश्चन में झारखंड राज्य के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसके लिए हम भारत का मैप देखते हैं। देखिए, ये है भारत का मैप और इसमें झारखंड, ये है झारखंड। झारखंड की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अर्जुन मुंडा और यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, और अगर यहाँ कैपिटल है यहाँ की रांची। झारखंड के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। झारखंड जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 947 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है और यहाँ की साक्षरता दर है 66.41%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 76.84% और महिला साक्षरता दर है 55.42%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं यानी यहाँ पर होगा अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, मैट्रिक्स योजना। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इस योजना के तहत मंजूर किए गए अधिकांश अध्ययनों का उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गणितीय मॉडल तैयार करना है। इसमें जनसंख्या की विविधता, गैर लक्षणों वाली संक्रमित आबादी की भूमिका, प्रवास और क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक कारक आदि शामिल हैं। इस अध्ययन के तहत एक प्रचलित अनुमान प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार और इनकी रोकथाम हेतु अपनाए गए प्रयासों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन होगा के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 12.2 करोड़ लोग। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। बतौर मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27.11% हो गई है। CMIE के अनुसार इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 29.22%, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह दर 69% रही है। CMIE के मुताबिक लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारी झटका लगा है। इनमें फेरी वाले, सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले, विक्रेता, निर्माण उद्योग में काम करने वाले श्रमिक और रिक्शा चालक, पेट भरने वाले लोग शामिल हैं।
नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित करने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को तृतीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, उत्तर कोरिया। रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति का संरक्षण या संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। किम जोंग की तरफ से विदेश मंत्री री सोन गोएन ने रूसी राजदूत को 1941 से 1945 तक जंग के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह पदक स्वीकार किया है। अब इस क्वेश्चन में हम उत्तर कोरिया के बारे में जानने के लिए वर्ल्ड मैप देखेंगे। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इस वर्ल्ड मैप में उत्तर कोरिया, ये है साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के बारे में जान लीजिए। इसकी जो कैपिटल है वो है पेंगयांग, यहाँ की करेंसी है वॉन और यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 29 मई तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। देश भर में फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि रेड जोन में किसी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद हालात की समीक्षा होगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। अब इस क्वेश्चन में हम तेलंगाना राज्य के बारे में जानेंगे। देखिए ये है भारत का मैप और इसमें तेलंगाना, ये है देखिए तेलंगाना। तेलंगाना की सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से लगती है। यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यहाँ की गवर्नर हैं तमिलिसई सुंदरराजन। और अगर तेलंगाना के और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात करें तो तेलंगाना जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो वो है 985 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। यहाँ की साक्षरता दर है 66.46%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 74.95% और महिला साक्षरता दर है 57.92%। तो ये इस प्रश्न के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 4 मई। हर साल 4 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। इसे पहली बार साल 1999 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना है जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों की जान आग से बचाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक 2 रंगी रिबन है जिसमें लाल रंग आग को और नीला रंग पानी को दर्शाता है। इस दिन यूरोप में दोपहर के समय 30 सेकंड तक फायर ब्रिगेड के सायरन बजाए जाते हैं। इसके बाद 1 मिनट के लिए मौन रखा जाता है। तो ये आज के यानी 7 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।